दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन एक्स ग्रुप और इंडियन नेवी एसएसआर के पद पर सेलेक्ट रहा हूं। मैंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों में सर्विस भी की है। मैं आज आपसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2021 में प्रचलित 9534 पद के दारोगा भर्ती के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं भी इस भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा हूँ। मैंने भी तृतीय चरण में 2 दिसंबर को सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में परीक्षा दी है और मेरे दोस्तों 136 प्रश्न ठीक हो रहे हैं। मैं अपने सर्विस का और इस पीडीएफ का आंसर की का मैं जो है साक्ष्य के रूप में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मैंने 2018 की कांस्टेबल भर्ती में भी जो है पीईटी के लिए एलिजिबल हुआ था। व्यक्तिगत कारणों से मैं रनिंग वगैरह में शामिल नहीं हुआ, तो मैं इन सब का दस्तावेज आपको जो है उपलब्ध करवा दूंगा। अब मैं आपसे, आप लोगों ने खूब सारी ढेर सारी चर्चाएं देखी हैं यूट्यूब पे कट ऑफ को लेके। मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे, एक कट ऑफ क्या रहने वाला है। हालांकि देखिए, एकदम डिक्टो तो कोई नहीं बता सकता है। आज जानते हैं 54 शिफ्ट में 18 दिन में 3 फेजेज में एग्जाम हुआ है आपका। 54 सेट आपके पेपर के बने हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं। और मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्णतः जुआ है। नॉर्मलाइजेशन एक गैम्बल की तरह काम करेगी, जिसमें किसी को नहीं पता है। एक मोटा मोटा आइडिया हमको है कि हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपेक्षाकृत द्वितीय और तृतीय शिफ्ट के मतलब जो चरण थे उनसे आसान आया था। लेकिन हम कोई भी आज अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किसका टफ किसका आसान था। तो मैं इसलिए एक मोटा मोटा खाका तैयार करने जा रहा हूँ। कट ऑफ क्या रहेगी, हमको किस स्कोर पे आगे की प्रक्रिया रनिंग डीवी के लिए तैयार होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, शिफ्ट के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो एक जो ओवरऑल जो खाका है, अगर किसी भी बंदे के यूआर में 105 प्लस बन रहे हैं, प्लस माइनस मान लीजिए 110 के आसपास, 105 से 110 के बीच में बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको आगे की प्रक्रिया रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी का जिस बंदे का भी 100 के ऊपर बन रहा है, 100 के ऊपर बन रहा है, तो उसको बिल्कुल बिना किसी संशय के आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। तीसरी बात, ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही कट ऑफ है, लगभग ओबीसी के 1-2 नंबर कम ही जाएगी, 2-4 नंबर, लेकिन एक मोटा मोटा खाका वही 100 के आसपास का है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए तो मैं कहूंगा कि वो जो है सेक्शनल क्वालिफाई करे चारों में और ओवरऑल सेक्शनल क्वालिफाई करे, तो वो आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है। एससी के लिए कहीं ना कहीं आप मान चलिए कि 90 प्रश्न जिसके बन रहे हैं, वो आगे की प्रक्रिया बिना किसी संदेह के प्रारंभ कर दे। और महिला किसी भी कैटेगरी को 90 के आसपास जिन लोगों का भी बन रहा है, उनको तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए बिना कि अच्छा, ये मैं जब बात कर रहा हूँ, इसकी शर्त यही है कि सब सारे कैटेगरी का, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का पहले सेक्शनल 14-14 के ऊपर होना चाहिए। और जाहिर सी बात है 80 तो तब हो ही जाएगा इन सब के संदर्भ में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। अगर रिस्पांस ठीक रहा, मेरे द्वारा बताई गई बातों से आपको कुछ लाभ हुआ, तो मैं आगे और मेहनत करने वाला हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे कि इससे थोड़ा भी आपको लाभ हो रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कोई एक फेयर तरीके से हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, परिवार को अपने बड़ा करने की कोशिश करें। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे मेरा इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल का एक्सपीरियंस रहा है, नेवी का, जानते हैं मिलिट्री, वो जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका कहीं ना कहीं मेडिकल कंप्लीटली बहुत अलग होता है। उसकी रनिंग भले मैंने 1600 मीटर की रनिंग थी, लेकिन उसका जो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है नेवी की रनिंग का, एयरफोर्स की रनिंग का, आगे मैं उस पर साझा करूंगा आपसे। और पूरी मेडिकल की एक एक प्रक्रिया, क्योंकि मैंने नेवी और एयरफोर्स दोनों का मेडिकल विधिवत तरीके से बिना एक भी बार रीमेडिकल लगे क्वालिफाई किया है। तो जैसे एयरफोर्स में मैं एक्स ग्रुप एयरमैन के पद पे चयनित रहा हूँ, और नेवी में एसएसआर 2016 बैच भी, 2017 बैच भी, तो जिसकी ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में होती है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी जो है बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद।